से धमाका हुआ। अभी तक आप सुन रहे थे पुलिस अधिकारी को जो जांच कर रहे हैं कि संयम रखिए, जैसे ही इस बारे में इंफॉर्मेशन आएगी साझा करेंगे। हो सकता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का भी ये धमाका हो, लेकिन जाहिर तौर पर जिस इंटेंसिटी का ये धमाका था, जितनी तेज गूंज सुनाई पड़ी और जिस प्रकार अभी तक अनकन्फर्म्ड जो खबर है कि 2 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि मामला गंभीर है। अब जांच इस दिशा में शुरू हो चुकी है। सीएन चन्नी जिन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बेअदबी करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो पाए, उन्हीं की साजिश है माहौल बिगाड़ने की, ये उन्होंने साफ साफ कहा। ये भी कहा मीटिंग थी वो छोड़कर अब लुधियाना जा रहा हूं, वहां पर खुद जाकर के हालात का जायजा लूंगा। विशाल इंग्रीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विशाल, और कोई अपडेट जो इस खबर पर सामने आई? देखिए, अभी तक जो भी हुआ है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग घायल हो चुकी हैं और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन जो हल्के घायल हैं वो अभी तक पता नहीं चल पाया कि कितने लोग हैं। लेकिन जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि काफ़ी बड़ा धमाका था। धमाके के बाद सारी बिल्डिंग में धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था और जो लोगों के कपड़े तक बिल्कुल ही फट चुके थे और वहाँ पर डेड बॉडीज पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। जो वहाँ पर सबसे पहले पहुंचने वाले लोग थे उनका कहना था। और वहीं पर जिस तरह से अचानक ये धमाका हुआ, क्योंकि पंजाब में चुनाव फरवरी में होने जा रहा है और फरवरी में संभावना है कि पंजाब में चुनाव हो, लेकिन चुनाव से ऐन पहले ही अमृतसर में बेअदबी की घटना हो जाती है, कपूरथला में घटनाएं हो जाती हैं और इसके बाद लुधियाना में धमाका हो जाता है। और इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह साफ और स्पष्ट कर चुके थे कि पंजाब में राजनीति बहुत हो रही है, लेकिन आप अपने बॉर्डरों की ओर ध्यान दीजिए। बॉर्डरों में आए दिन जो ड्रोन के माध्यम से हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, RDX आ रहा है और अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये किस तरह का धमाका था, जहाँ इलेक्ट्रिकल धमाका था, जहाँ RDX का धमाका था, जहाँ फिर किसी और चीज़ का यूज़ किया गया था। लेकिन जिस तरह का वहाँ पर माहौल था सुबह सुबह, क्योंकि लुधियाना एशिया का मानचेस्टर कहा जाता है और सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ पे भीड़ होती है और भीड़ का फ़ायदा लोगों ने उठाया होगा जो ब्लास्ट करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह का ब्लास्ट है और उसके बाद चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना था कि ये गड़बड़ी की आशंका से उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन ये कहा कि वो सीधा अब लुधियाना जा रहे हैं। बेशक उनकी किसान संगठनों के नेताओं के साथ आज बैठक चल रही थी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि बैठक को बीच में ही छोड़ के चरणजीत सिंह चन्नी लुधियाना पहुंच रहे हैं। नहीं तो फिर ये माने जो बार बार कैप्टन कह रहे थे कि राजनीति छोड़िए और आप जो माहौल खराब हो सकता है, जिस लूप होल का फायदा उठाया जा सकता है उस ओर ध्यान दीजिए, नहीं तो देर नहीं होगी। तो वो शंकाएं तो सच साबित हो रही है, यानी कि ये कमी कहीं ना कहीं सरकार स्तर पर भी हुई कि आपने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया और आज स्थितियां बिगड़ रही हैं। देखिए, सरकार सियासत करने में लगी रही और उससे पहले जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते आ रहे थे और उससे पहले जो श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि प्रदेश में ऐसी एजेंसियां लगी हुई हैं जो पंजाब का जो शांति का माहौल है, पीस एंड हारमोनी का, उसको ख़राब करने में लगी हुई हैं और लोगों में खाई डालना चाहती हैं। और उसी के चलते ही लगातार बेअदबियाँ शुरू हो गई, चाहे वो हिंदू समाज की बेअदबियाँ हो, चाहे सिख समाज की बेअदबियाँ हो। और इससे पहले भी 2017 का जब चुनाव हुआ था तो ऐन पहले ये बेअदबियों का कई जो फरीदकोट के गांव थे वहां पर बेअदबियां हुई और वहां पर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया था उस समय अकाली दल भाजपा की सरकार के सामने। और आज फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है और अब ब्लास्ट ने लोगों के कान खड़े कर दिए हैं कि किस तरह से ये एजेंसियां लगातार ही पूरी तरह एक्टिव अपना रोल निभाती चली आ रही हैं। और कहीं ना कहीं जो एजेंसियां द्वारा इशारा पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है कि जो ISI है, ISI पंजाब में एक्टिवली रोल प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। जो कपूरथला में हुआ या फिर इससे पहले जो ये हमने देखा गोल्डन टेम्पल में बेअदबी के मामले, जिससे जोड़कर ये पूरी घटना हो सकती है संभावित, जैसा कि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। इधर खुद केंद्र सरकार की तरफ से अलर्ट किया गया था पंजाब सरकार को कि माहौल बिगाड़ने की साजिश हो सकती है। इन घटनाओं में अब तक क्या सामने आया है विशाल? इससे ये जो लिंकअप किया जा रहा है कि इन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है या ऐसे ही लोगों की साजिश हो सकती है, अभी तक क्या आया है ऐसी घटनाओं में निकलकर जो इस ओर इशारा हो रहा है?
देखिए, आयशा बेअदबी की घटनाओं में अभी तक किसी भी तरह से कोई प्रगति नहीं हुई है। जो जिस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है श्री दरबार साहिब में, उसके बारे में अभी तक पंजाब की सुरक्षा एजेंसियों को बिल्कुल ही पता नहीं चल पाया है। बेशक पंजाब सरकार ने दावा किया था कि 48 घंटों के भीतर जो साजिश है उसको बेनकाब कर दिया जाएगा, लेकिन बेनकाब तो क्या करना था और यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। और उससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गोल्डन टेम्पल जाते हैं, पंजाब के होम मिनिस्टर जाते हैं, लेकिन अभी तक की जो जांच है वो शून्य से आगे नहीं बढ़ पाई है। ठीक है विशाल, लेकिन अब हम दोबारा आते हैं लौटकर इसी घटना पर, क्योंकि वहां पर अफरा तफरी अब भी है। ये कितने बजे एग्जैक्टली कितने बजे का वाकया है जब ये धमाका हुआ? क्योंकि अभी हम पुलिस अधिकारी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी कुछ पता नहीं है, हो सकता है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में धमाका हो। कितना वक्त बीत चुका है? देखिए, धमाके को 40 से 45 मिनट का समय निकल चुका है और उसके बाद जो घायल है उनको अलग अलग क्योंकि जो जहाँ पर धमाका हुआ है तो उसके पास ही दयानंद हॉस्पिटल पड़ता है, उसके पास ही क्रिश्चियन मेडिक जिसको हम CMC बोलते हैं वो पड़ता है। अब वहाँ पर जो घायल हैं उनसे पूछताछ की जाएगी कि किस तरह का धमाका उनको सुनाई दिया और वहाँ पर वो क्या करने गए थे। और उसके बाद जो बम स्क्वाड है उसको बुला लिया गया है कि पता किया जा सके कि धमाका किस तरह के पदार्थ का था, जहाँ इसमें कौन सी RDX का धमाका था, जहाँ फिर जिस तरह से कमिश्नर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का तो कोई धमाका हो ही नहीं सकता, कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का धमाका वहाँ पे दिखाई दे सकता है कि कोई बिजली के ऊपर इतना बड़ा धमाका हो जाए और 2 लोग मर जाएं और 4 लोग घायल हो जाएं। ये हर जगह अब चौकसी बढ़ाने की बेहद जरूरत आन पड़ी है। पंजाब चुनाव नजदीक है, बेहद सतर्क रहना होगा। ये घटनाएं जो एक एक करके बढ़ती जा रही हैं, ये इशारा कर रही हैं, जैसे CM चन्नी ने भी कहा, आम लोगों को भी सतर्क रहना होगा। लेकिन इस पर क्या अपडेट निकलकर सामने आता है, क्या जानकारियां शेयर की जाती हैं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।